अस्सलाम वालेकुम। आबादी से कोसों दूर वीराने में गुजरती रेलगाड़ियों की गनगनत सुनना भी एक ऐसा मशगला है जो किसी किसी को ही पसंद होता है, और मैं उन चंद लोगों में से एक हूँ। पाकिस्तान रेलवेज़ के बहुत से ऐसे स्टेशंस हैं जो कि अपने वक्त में बहुत आबाद हुआ करते थे, मगर अब वो एक खंडर का मंजर पेश करते हैं। आज मैं आपको एक ऐसे ही रेलवे स्टेशन की तरफ लेकर चलूँगा। इस स्टेशन का नाम है साडेरो और ये स्टेशन 100 किलोमीटर मार्कर पर मौजूद है। सुबह के तकरीबन 8:30 बजे हम लोग जंगशाही रेलवे स्टेशन पहुंच गए और जो ट्रेन हमने आज के सफ़र के लिए सिलेक्ट की थी वो थी 13 अप अवाम एक्सप्रेस। जंगशाही रेलवे स्टेशन के ऊपर कुछ एक्शंस को कवर करने के बाद हम इस चीज़ के उम्मीदवार थे कि हमें कोई सुजुकी या फिर कोई ऐसी गाड़ी मिल जाएगी जो वहाँ तक जाने में हमारी मदद कर सके, मगर अनफॉर्चुनेटली हमारी ये उम्मीद खरी की खरी रह गई। बिलाखिर इन सब मुश्किलात को मोल लेते हुए हम आखिरकार इस सफ़र के लिए रवाना हुए। बहुत से नदी नालों को अबूर करने के बाद और ख़तरनाक रास्तों से होते हुए हम लोग साडेरो स्टेशन के नहायत करीब पहुँच गए। आज है 12 जुलाई सन 2022 और ईद उल अज़हा का तीसरा दिन है। जहां बाकी तमाम लोग अपने प्यारों के साथ टिक्का पार्टी और बारबेक्यू कर रहे हैं, वहां हम सब रेल फैंस शदीद गर्मी में आज रेल फैनिंग के लिए निकल चुके हैं। पहले आपको अपने कवर किए हुए कुछ शॉट्स दिखाते हैं जो कि ट्रैक के साथ साथ चलने की वजह से हमने कवर किए, और बाकी का सफ़र लाइव कमेंट्री के साथ देखिए। इस वक्त हम लोग साडेरो स्टेशन की तरफ जा रहे हैं और रास्ते में हमारा क्रॉस पड़ रहा है एक ट्रेन के साथ। अब देखते हैं ये कौन सी ट्रेन है। आई थिंक फ्रेड है। सिग्नल इसके लिए डाउन है, तो इसको चलते चलते कवर करते हैं। जी, तो ज़बरदस्त सेक्शन जो है वो कवर हो चुका है और हुलिया इस वक्त बिगड़ा हुआ है और हम लोग जा रहे हैं साडेरो स्टेशन की तरफ। तो उसको कवर करते हैं और फिर मिलते हैं आपसे साडेरो स्टेशन पे। और फ्रेड ट्रेन जो है वो ज़बरदस्त थ्रू पास जो है वो यहाँ से हो चुकी है। इस वक्त हम लोग साडेरो रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहे हैं और रास्ते में ये खूबसूरत पहाड़ियाँ और ये झील यहाँ पर बनी हुई है जो कि नहायत खूबसूरत मंजर पेश कर रही है। और हालिया बारिश की वजह से ये जो नदी है ये भर भी गई है, आप लोग देख सकते हैं। और ये जो तमाम इलाका हरा भरा हो गया, पहले खुश था, सिर्फ 8 दिन की बारिश से ये सारा भर गया और घास फूस सब उग गई है यहाँ पर। और गाय वैसे इस वक्त जो है यहाँ पर चल रही हैं जो कि नहायत खूबसूरत मंजर पेश कर रहे हैं और इसने हमारी आँखों को तरोताज़ा कर दिया। रेलवे स्टेशन जाने में हमें बहुत से खूबसूरत नज़ारे ही मिले और उसी के साथ साथ सेकंड एक्शन भी हमें मिल चुका है साडेरो रेलवे स्टेशन जाते हुए। अभी हम लोग 93 मार्कर पर पहुंच चुके हैं और हमें 100 मार्कर तक जाना है। और इस वक्त सामने से 47 अप रहमान बाबा एक्सप्रेस अप्रोच कर रही है। GEU 40 लोकोमोटिव के साथ काफ़ी ज़बरदस्त स्पीड में थ्रू पास करेगी यहाँ से।
लिंक। साडेरो रेलवे स्टेशन जाते हुए एक और ट्रेन एक्शन हमें मिल चुका है। 16 डाउन कराची एक्सप्रेस अप्रोच कर रही है HGMU 30R लोकोमोटिव के साथ। की स्पीड से ट्रेन यहाँ से पास हुई है। 16 डाउन कराची एक्सप्रेस। काफ़ी थक हार के आखिरकार हम लोग स्टेशन के करीब पहुँच चुके हैं और सामने से 42 डाउन करागरम एक्सप्रेस अप्रोच कर रही है, जो कि थ्रू पास करने जा रही है और अप साइड का भी सिग्नल जो है वो डाउन है। अब देखते हैं कितनी स्पीड से ट्रेन यानी कि 42 डाउन करागरम एक्सप्रेस यहाँ से पास होती है। ज़बरदस्त एक्शन 42 डाउन करागरम एक्सप्रेस। इस वक्त कंटेनर फ्रेट ट्रेन हमें थ्रू पास करने जा रही है। साडेरो रेलवे स्टेशन से GU40 लोकोमोटिव के साथ फ्रेट ट्रेन हमें थ्रू पास करने जा रही है। और साडेरो स्टेशन पहुंचने के बाद ये दूसरा एक्शन है। GU40 लोकोमोटिव के साथ आई थिंक सर सैयद एक्सप्रेस अप्रोच कर रही है। नहायत ज़बरदस्त स्पीड में थ्रू पास। किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पास हुई है सर सैयद एक्सप्रेस GU40 लोकोमोटिव के साथ। अब चलते हैं स्टेशन की तरफ और कवर करते हैं स्टेशन, जिसके लिए हम लोग इतनी दूर से आए हैं। हम लोग काफ़ी देर से कुछ घंटों से मुस्तकिल चल रहे हैं और फिलहाल यहाँ पहुँच गए। ऊपर के नज़ारे आपने देखे, बादल अब आहिस्ता आहिस्ता छा गए। पहले शदीद धूप थी जिसने हमारा जीना मुश्किल कर दिया था और इस शदीद गर्मी में भी हम चल के पैदल तकरीबन 10 से 12 किलोमीटर का सफ़र हमने पैदल किया है।
जी तो दोस्तों, इस वक्त हम लोग पहुंच चुके हैं जहां हमें जाना था, उस अपनी मंजिल के ऊपर। काफ़ी मेहनत और जद्दोजहद के बाद, काफ़ी लंबा रास्ता, तकरीबन 10 किलोमीटर तय करने के बाद हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं और आपको स्टेशन बिल्डिंग भी दिखाते हैं। उसके अलावा गिरदो नवाब में इसके रेलवे क्वार्टर्स भी मौजूद हैं, तो उसका भी ओवरव्यू लेते हैं, क्योंकि हमें वापस शाह लतीफ़ एक्सप्रेस से जाना है। तो उसके लिए जितने घंटे हमें आने में लगे उतने जाने में भी लगेंगे, तो हमें जल्द से जल्द निकलना है। तो दिखाते हैं जी आपको स्टेशन। नहायत खूबसूरत जंगली पेड़ पौधे लगे हैं और ये आप स्टेशन बिल्डिंग की हालत देख सकते हैं। ये जनरेटर रूम सामने लिखा हुआ नज़र आ रहा है आपको। और उसके अलावा यहाँ पर जो लोग यहाँ आ चुके हैं उन्होंने अपने नाम वगैरह लिखे हुए हैं। और दूसरी अहम चीज़ यहाँ पर एक ये है, जहाँ औकात लिखे हुए हैं ट्रेन्स के, और इसमें अगर आप देखें तो सिर्फ बोलान मिल लिखी हुई है और बाकी किसी ट्रेन का नाम जो है वो यहाँ नहीं लिखा हुआ। इसके अलावा ये स्टेशन मास्टर का रूम है, स्टेशन मास्टर लिखा हुआ नज़र आ रहा है, तो उसकी भी कंडीशन देखते हैं। तो ये है रूम हमारा स्टेशन मास्टर का, और इसकी कंडीशन भी देख लें आप लोग। सिंधी में यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं और साडेरो स्टेशन का नाम भी यहाँ पर दर्ज है। और उसके अलावा बिल्डिंग कुछ इस तरह की है स्टेशन की, आप लोग देख सकते हैं। और इसके अलावा हालिया बारिश की वजह से यहाँ पर जो मिट्टी वगैरह आ गई थी, डस्ट वगैरह जिसे आप कहते हैं, तो वो सब गीली हो चुकी है, जिसकी वजह से कीचड़ की नुमा एक फाउंडेशन इसकी बनी हुई है जो कि बहुत ज़्यादा स्लिपरी है। और देख सकते हैं कि काफ़ी जगह पे इसने हमें स्लिप भी किया है। तो बाकी रेलवे क्वार्टर्स भी आपको दिखाते हैं और बाकी जितने रूम्स यहाँ पर बने वो भी आपको दिखाते हैं। और बाकी ये स्टेशन है नहायत खूबसूरत, क्योंकि यहाँ पर सब्ज़ा काफ़ी ज़्यादा है। और इसके अलावा यहाँ पर हॉरिजॉन्टली खलील लिखा हुआ है। बाकी बिल्डिंग ऊपर से इतनी बुरी कंडीशन में भी नहीं है, बेहतर है। बाकी उसके अलावा चिड़ियाँ यहाँ पर और शहद की मक्खियों ने और बाकी दीगर मक्खियों ने अपने यहाँ पर बिल नुमा घर बनाए हुए हैं और अपने रहने का इंतज़ाम किया हुआ है, देख सकते हैं आप लोग। और उसके अलावा मेरे पाँव में कांटा भी लग चुका है। और ये है जी रेले रूम, व्हाट इज दिस, BKR यहाँ पे लिखा हुआ है। और उसके अलावा JCS, तो उससे पहले पाँव से कांटा निकाल लेना चाहिए, कांटा नहीं कांटे। रवायती अंदाज से हमने कांटे वगैरह निकाल लिए हैं। तो असल में ये है साडेरो रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग, जिसको आज से पहले बहुत कम लोगों ने जो है वो कवर अप किया है। रेलवे क्वार्टर्स यहाँ पर मौजूद हैं, तो उनका भी जायज़ा लेते हैं क्या कंडीशन है और क्या सिचुएशन है यहाँ पर। इससे पहले भी एक अबैंडन स्टेशन मैंने विज़िट किया था जो कि घारो के नाम से जाना जाता है, और उस स्टेशन के ऊपर हमने काफ़ी अच्छी रेल फैनिंग भी की थी। तो ये कुछ अबैंडन रेलवे क्वार्टर्स की कंडीशन
ये ओल्ड क्वार्टर्स वगैरह यहाँ पर मौजूद हैं, जहाँ रेलवे के स्लीपर्स वगैरह लगे हैं, रखे हुए काफ़ी यहाँ पर। और बाकी नीचे कांटे वगैरह तो हमें यहाँ से करना चाहिए क्योंकि ये ख़तरनाक है। तो बाकी इसी तरह के और भी यहाँ पर रेलवे क्वार्टर्स मौजूद हैं। और पीछे एक साडेरो के नाम से एक गांव भी आबाद है, जो कि नहायत खूबसूरत गांव है। और कोशिश करेंगे कि उस गांव में भी आपको लेकर चलें, लेकिन वक्त की कमी की वजह से हम लोग इतना अच्छे स्टेशन को कवर नहीं कर पाए। तो बाकी चलते हैं और आपको इसकी केबिन्स वगैरह का भी विज़िट कराते हैं। चलिए हमारे साथ। ये बैटरी रूम यहाँ पर मौजूद है, पेड़ पौधों से घिरा हुआ है, जो कि मैंने आपको अभी अभी दिखाया है। चलते हैं जी और आपको इस स्टेशन का कैबिन दिखाते हैं। ये साडेरो का अबैंडन स्टेशन है। जंगशाही से 10 किलोमीटर आगे है ये। जी हाँ, जंगशाही से 10 किलोमीटर का इसका फासला, और तमाम यहाँ पर लोग खाना नोश फरमा रहे हैं हमारे बगैर। जी कैसा है खाना? बहुत बेहतरीन बना हुआ है। आप बताएं। ज़बरदस्त जी। और खाने का मेन्यू भाई कोरमा और रोटी। साडेरो स्टेशन का केबिन जहाँ से झंडी लहराई जाती है वो ये है, और इसकी कंडीशन भी आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये सीढ़ी पे भी जाके इतना दिखा दो। अब लेके चलते हैं आपको ऊपर, और ऊपर से भी इस स्टेशन के नज़ारे आपको कराते हैं। जी तो ऊपर हम लोग पहुंच चुके हैं, और ये कुछ व्यू है इस केबिन के ऊपर से स्टेशन का, और यहाँ पर मौजूद रेलवे ट्रैक्स का। बादल भी आ चुके काफ़ी, और मौसम काफ़ी खुशगवार हो चुके हैं। पहले से धूप पहले थी रास्ते में, और अब धूप काफ़ी कम हो चुकी है। तो ये है साडेरो रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग, जो कि ऊपर से आप लोग देख सकते हैं। और साइड में आई थिंक हमने कोई कमरा मिस कर दिया है, तो वो भी कवर करना चाहिए ताकि यहाँ पर बाकी रेल फैंस भी आ सकें और रेल फैनिंग कर सकें। आई थिंक ये फर्स्ट रेल फैन जो है हम लोग यहाँ पर विज़िट किया हम लोगों ने। इससे पहले इस स्टेशन को शायद ही किसी ने कवर किया हो, तो देखते हैं जी क्या है यहाँ पर। कांटे वगैरह काफ़ी हैं, मगर उसके साथ साथ घास फूस भी यहाँ पर काफ़ी तादाद में उगी हुई है। तो अंदर जाना तो आई थिंक पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि कांटों की तादाद जो है वो आप देख ही सकते हैं। फिर भी वी हैव टू ट्राई। ओह माय गॉड, उस बिल्डिंग के अंदर जाना तो पॉसिबल नहीं हुआ, उल्टा मुझे ही कांटा बड़ी ज़ोर से लग गया है, काफ़ी दर्द हो रहा है। तो उसको देखते हैं, और उसके साथ साथ ही यहाँ पर एक झील नुमा मौजूद है, जो कि पानी खड़े होने के बाइस यहाँ पर फॉर्म हुई है, जो कि कुदरत का एक नहायत हसीन नज़ारा है हालिया बारिश की वजह से। ये स्टेशन दरअसल डिस्ट्रिक्ट ठट्टा में आता है, और ये स्टेशन जंगशाही से तकरीबन 10 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है, और उस 10 किलोमीटर के फासले को हमने पैदल चल के ही कवर किया। तो अब चलते हैं जी, खाना नोश फरमाते हैं, फिर आपसे मुलाकात होगी। साडेरो रेलवे स्टेशन के ऊपर कुछ देर अच्छा वक्त बिताने के बाद अब हम लोग साडेरो रेलवे स्टेशन से निकल रहे हैं और साडेरो गांव की तरफ जा रहे हैं। वहाँ से कोई गाड़ी लेंगे, क्योंकि अब 10 किलोमीटर का रास्ता वापस है जंगशाही से, तो वो पैदल कवर करना तो काफ़ी मुश्किल होगा। तो इसीलिए हम लोग वहाँ से कोई गाड़ी पकड़ेंगे और फिर उस गाड़ी में आगे रवाना होंगे। साडेरो रेलवे स्टेशन से तीसरा ट्रेन एक्शन बहुत ही ज़बरदस्त।
दोस्तों हम लोग साडेरो रेलवे स्टेशन के ऊपर आखिरी एक्शन यानी कि 6 डाउन ग्रीन लाइन एक्सप्रेस का एक्शन कवर करने के बाद वहाँ से रवाना हो गए। और रवाना होने के बाद हम इस उम्मीद में थे कि हमें कोई गाड़ी मिल जाएगी वापस जाने के लिए, मगर ये उम्मीद हमारी खरी की खरी रह गई। हमें कोई गाड़ी वापस जाने के लिए ना मिली और वही 20 किलोमीटर जो हमने पहले पैदल चलकर तय किए थे, वापस डाउन जाते हुए भी वो हमें 20 किलोमीटर पैदल चलकर जंगशाही आना पड़ा। तो यानी तकरीबन अब हमने 20 किलोमीटर का रास्ता तय किया इस साडेरो स्टेशन की खोज में। तो दोस्तों इस वक्त सामने से एक डाउन ट्रेन आ रही है HGMU 30R लोकोमोटिव के साथ, तो उसको भी कवर करते हैं। तो दोस्तों तकरीबन 20 किलोमीटर का रास्ता तय करने के बाद हम लोग फाइनली जंगशाही रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं और डाउन ट्रेन जो यहां से पास हुई थी वो भी डिपार्चर कर चुकी है। और जंगशाही रेलवे स्टेशन चलते हैं और वहां पर कुछ एक्शन जो हमें आगे मिलेंगे वो भी कवर करेंगे। जंगशाही रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद हमने रेनफॉल एंजॉय की और उसके बाद डाउन शालतीफ़ एक्सप्रेस से हम लोग कराची पहुंच गए। और जो हमने उसके दौरानिए में एक्शंस कवर किए वो मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूं, तो उसका लिंक भी आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो वो भी ज़रूर देखिएगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।